ये वो शख्स है फोटो में, किम जोंग उन, जो कि दक्षिण कोरिया की राजनीति में बड़े तानाशाह करार है साबित है। यह इनकी बेटी है। आइए खबर क्या है, तो सियोल की जासूसी एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने अपनी किशोर बेटी को उत्तराधिकारी चुन लिया है, जो कि 13 साल की है, और उसको जो कि पावरफुल बनाया है। तो खबर क्या है, उत्तर कोरिया के नेता अपनी बेटी किम जू ए को कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में सैन्य परेड और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के साथ दिखा रहे हैं। उनकी उम्र लगभग 13 वर्ष मानी जाती है। आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया, लेकिन बार बार सार्वजनिक उपस्थिति से राजनीतिक संकेत मिलते हैं। ये कदम देश की सत्ता संरचना और भविष्य की राजनीति से जुड़ा माना जा रहा है। उत्तर कोरिया की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो उत्तर कोरिया की व्यवस्था को समझना आवश्यक है। उसकी शासक प्रवृत्ति एक दलीय तानाशाह व्यवस्था है। सत्ता अत्यधिक केंद्रीकृत, मीडिया, इंटरनेट और नागरिक स्वतंत्रता पर सख्त नियंत्रण रखती है। राजनीतिक विशेषताएं, तो सैन्य शक्ति पर अत्यधिक जोर है। परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। नेता के व्यक्तित्व का प्रचार होता है, इसलिए उत्तराधिकार की चर्चा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। किम वंश की सत्ता परंपरा तो ऐतिहासिक क्रम से जुड़ी हुई है। किम इल सुंग देश के संस्थापक है। समाजवादी विचारधारा स्थापित की थी इन्होंने। किम जोंग इल सैन्य केंद्रित नीति अपनाई थी इन्होंने। वर्तमान में किम जोंग उन तीसरी पीढ़ी के नेता माने जाते हैं। अगर उनकी बेटी उत्तराधिकारी बनती है तो ये चौथी पीढ़ी का वंशानुगत शासन होगा। दुनिया के सबसे लंबे पारिवारिक शासन में से एक माना जाएगा। सैन्य और परमाणु शक्ति का प्रतीक तो जू ए को अक्सर मिसाइल लॉन्च और सैन्य परेडों में देखा जाता है। संदेश वह उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति और परमाणु हथियारों की अगली संरक्षक होगी। उसी के साथ देखें तो ये संदेश जनता और सेना के बीच उनकी वैधता स्थापित करने के लिए दर्शाया गया है। क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति देखें तो चीन की भूमिका, किम जू ए की पहली विदेश यात्रा चीन में होना यह दर्शाता है कि बीजिंग ने किम परिवार के इस उत्तराधिकार को अपनी मौन सहमति दे दी है। भारत पर प्रभाव, उत्तर कोरिया की परमाणु नीतियों में निरंतरता बनी रहने की संभावना है, जिससे कोरिया प्रायद्वीप में शांति का संतुलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति क्या है, तो चीन से संबंध, यानी कि चीन उत्तर कोरिया का प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक सहयोगी है। इससे नेतृत्व चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका के साथ तनाव, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे और प्रतिबंध प्रमुख विवाद है। उत्तराधिकारी की छवि दिखाना, बाहरी दुनिया को स्थिरता के संकेत देना और संभावित सत्ता संघर्ष को रोकना है। संभावित कारण, राजनीतिक स्थिरता यानी कि सत्ता हस्तांतरण को पहले से सुरक्षित करना, सैन्य और पार्टी नेतृत्व में विश्वास बनाए रखना। छवि निर्माण, तो जनता को धीरे धीरे नए नेता के लिए तैयार करना होगा, भावनात्मक जुड़ाव बनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति दिखाना कि शासन दीर्घकालिक है, भारी दबाव के बावजूद स्थिर नेतृत्व है। महिला नेतृत्व का महत्व, तो अगर बेटी नेता बनती है तो संभावित बदलाव होंगे, यानी कि पहली महिला सर्वोच्च नेता, पारंपरिक पुरुष नेतृत्व मॉडल में बदलाव होगा और वैश्विक राजनीति में प्रतीकात्मक प्रभाव होगा। लेकिन वास्तविक शक्ति संरचना वही रह सकती है। सैन्य व पार्टी नेतृत्व निर्णायक रहेगा। क्षेत्रीय सुरक्षा पर इम्पैक्ट, तो दक्षिण कोरिया के साथ तनाव ऐतिहासिक है। उत्तराधिकारी की नीति शांति या तनाव दोनों प्रभावित कर सकती है। जापान मिसाइल परीक्षणों से चिंतित रहता है और रूस के साथ हाल के वर्षों में रणनीतिक सहयोग बढ़ा है कोरिया का, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन का असर पूरे पूर्वी एशिया पर ही पड़ेगा। आलोचनात्मक विश्लेषण, सकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो स्थिर सत्ता हस्तांतरण संभव है, राजनीतिक अनिश्चितता कम हो सकती है। नकारात्मक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी है, मानवाधिकार मुद्दे बने रह सकते हैं, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण। और निष्कर्ष, बेटी को सार्वजनिक रूप से आगे लाना महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। अभी उत्तराधिकारी तय नहीं है, पर दिशा स्पष्ट दिखती है। इसका असर क्षेत्रीय राजनीति, वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा संतुलन पर पड़ सकता है। भविष्य में वास्तविक घोषणा ही अंतिम स्थिति तय करेगी या स्पष्ट करेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।